और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार 1 फरवरी को संसद में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। आम आदमी को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, घटती खपत के बीच बजट से काफी उम्मीदें रहती है। वहीं घरेलू और कामकाजी महिलाओं की भी बजट पर निगाहें हैं। स्वदेश न्यूज ने कई लोगों से इस बार की बजट से उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश करी है। आइए जानते हैं क्या कुछ लोगों ने बताया है। बस यही उम्मीद है कि महिलाओं को थोड़ा कुछ मिले, गृहस्थी चलाने में थोड़ा वो रहे, और बच्चों की पढ़ाई का भी वो रहे, थोड़ा सभी कुछ है ये। और क्या लगता है, क्योंकि घर का पूरा खर्चा महिलाएं उठाती हैं। हाँ, तो इसीलिए दाल सब्जी सभी का है, ये गैस का भी इतना वो हो रहा है, सब चीज़ों का है भैया। कम होना चाहिए पैसे। हाँ, कम तो होने चाहिए, ये तो सही है। आम लोगों को इतनी उम्मीदें नहीं है। मुझे लगता है ये कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत अच्छा बजट है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो सफ़र कर रही है इस वक्त। और जो बिल्कुल यूथ के लिए जॉब्स बहुत ज़रूरी हैं और इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी है लेकिन सब्सटेंस थोड़ा कम है। आम बजट से कम होनी चाहिए। हर चीज़ तो महंगी हो रही है, पेट्रोल कितना महंगा है और किराना वगैरह, गैस वगैरह सभी चीज़ें तो महंगी है। और बच्चों की फीस वगैरह स्कूल का कितना। और क्या, सबसे मेन तो क्या, जो ये संविदा वाले हैं ना, उनका बढ़ना चाहिए। श्रमिक जो है ना, उनका बढ़ना चाहिए वेतन। क्या कह सकते, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये तो शासन के ऊपर है। हाँ, लेकिन फिर भी क्या लगता है, किन चीज़ों पर छूट मिलना चाहिए, कम होना चाहिए? अभी व्यापार में टैक्स कम होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जैसे हर चीज़ है भाई। 18% हम लोगों को 10% मिलता है, गवर्नमेंट को 18 चाहिए। अच्छा, तो इसमें काफी परेशानी हो रही है। और क्या, मंदा हो गया से मद्दा नहीं हो गया, बढ़ गया व्यापार। ये इसके पेटीएम मोबाइल से पेमेंट में उसमें बड़ा है व्यापारियों का प्रॉफिट कम हो। हाँ, इसमें सबसे पहले सब्जियों के रेट कम होना चाहिए, दालों के रेट कम होना चाहिए, और अपना तेल, घी, जो भी चीज़ किराने के संबंधित है वो सारे सामान अपने जो है वो कम होना चाहिए रेट। मेडिकल से संबंधित चीज़ें, जो पेंशन जिनको नहीं मिल रही है, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, वो सब चीज़ें कम होना चाहिए, उनके रेट कम होना चाहिए। देखिए, आम बजट जो आ रहा है उसमें सरकार को थोड़ा सा इनकम टैक्स में उसको रिबेट देना चाहिए, जो कि अभी तक 3 साल से इन्हें काफ़ी ज़्यादा उसमें कह जरूर रहे हैं, लेकिन सरकार उसमें कुछ करती नहीं है। उस पर रिबेट देगी तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा पब्लिक को भी। और जो आज की डेट में जीएसटी के कारण हर चीज़ पे जीएसटी इतनी लग गई है कि हर चीज़ से कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आम पब्लिक के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। हम लोग व्यापारी हैं तो हमारा जीएसटी में बहुत सारा जो है, हम लोग जब भी खरीदते हैं तो उसमें हमारा जीएसटी हमें देना तो पड़ जाता है, लेकिन हमें रिबेट में वो वापस नहीं मिलता है। तो ये भी एक सरकार के लिए उसके क्वार्टरली लगाना है, उसको 6 मंथ में लगाना है कि साल भर में लगाना है, इसका थोड़ा सा सरकार इसको क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। और आज की डेट में जैसे कैश का फ्लो पूरी तरह से बंद हो गया है, तो कैश सरकार को, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। चाहे सब्जी वाले को ले लें, पूरी सब्जी वाले को ले लें, चाहे फुल्की वाले को ले लें, ज्वेलर को ले लें, सबके पास में कैश का जो है वो फ्लो कम हो गया है। तो उसका फ्लो सरकार को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इस तरफ ध्यान देगी तो अच्छा रहेगा और बजट अच्छा रहेगा, होना चाहिए, उम्मीद ये करते हैं। समय तो हर चीज़ में महंगाई है, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। हर आदमी का बजट नहीं है कि आदमी घर गृहस्थी चला सके। आदमी 15-20 हज़ार रुपये कमाता है, उसमें घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पेट्रोल कम करना चाहिए, गैस सिलेंडर कम करना चाहिए, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें डिस्काउंट करना चाहिए और बजट कम करना चाहिए। एग्जैक्टली, बजट्स इतने बढ़ रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे देख लें, चाहे कहीं पे भी देख लें, महंगाई कितनी हो गई है। अगर हमारे पास जॉब ही नहीं होगी तो हम क्या कैसे करेंगे। लोग इतनी डिग्रियाँ कर रहे हैं, इतना यूथ पॉपुलेशन ही ज़्यादा यूथ की है ना। अगर जॉब्स ही नहीं होगी तो फिर क्या है, फिर तो सब घर पे पड़े रहेंगे, मतलब क्या डिग्री लेने का। तो आपको लगता है कि जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली बिल्कुल बढ़ना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा पढ़ने लिखने का। इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, बच्चा यूजी क्रैक करता है, फिर पीजी क्रैक करता है, ऑलमोस्ट 9 से 10 साल लग जाते हैं। तब भी आप देख रहे हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, उस वजह से हम भी इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ सरकार को ध्यान देना? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन तो यूथ की ही है ना, तो
सबसे ज़्यादा उनका ध्यान यूथ की तरफ ही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन 1 टायर सिटीज़ में कितनी है, 2nd टायर में क्योंकि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, दैट्स वाई 2nd टायर में भी लाए जॉब्स लाएं। देखिए, छोटा व्यापारी बड़ी उम्मीद लगा के बैठता है हर साल की बजट में क्या आएगा, और उसका जो आय का साल भर का जो पैमाना है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसमें इनकम टैक्स की कितनी छूट मिलेगी और कितने लाख या कितने हज़ार पे उसको मतलब 10% का डिस्काउंट 10% का देना है, 5% का टैक्स देना है, उस चीज़ पे तो वो निगाह पे बैठा रहता है। लेकिन जिस तरह से जीएसटी वाला मामला हम एक तरह से बताएं व्यापारियों के लिए, जीएसटी में क्या होता है, जो जीएसटी जो नंबर हम लेते हैं और सेल टैक्स वगैरह में जो इकट्ठा टैक्स देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसका पैमाना उनने ना बढ़ाया नहीं है। जिस तरह से कीमत बढ़ी है, रुपए की कीमत बढ़ी है, कोई चीज़ आज से 10 साल पहले 200 रुपये की थी तो आज उसकी चीज़ 800 रुपये कीमत हो गई है, 8 गुना रेट बढ़ी है। लेकिन जीएसटी के दायरे में उसका जो टर्नओवर है वो नहीं बढ़ाया। जैसे उनका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, इसके नीचे इतना ही वो लगेगा, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट आने पे और ज़्यादा व्यवहार आने पे कुछ चीज़ें इतनी महंगाई होने पे तो कीमत, जो वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ी है, लेकिन और पैसे की कीमत भी बढ़ी है, लेकिन जीएसटी का दायरा नहीं बढ़ाया उनने। तो वो जैसे ही अब क्रॉस करेगा आदमी तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ये बड़ी मार है। ये बीच के व्यापारियों के लिए बड़े सोचने और समझने वाली बात है, लेकिन इसका बीच में कोई अभी हल नहीं आया और ये चीज़ हमें समझ में भी नहीं आती। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।